दोस्तों आज बात करने वाले हैं लैपटॉप बाइंग गाइड की। कुछ ऐसे पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूं जिससे आप लैपटॉप इजीली परचेज कर पाएंगे, चाहे आप गेमिंग के लवर हो, बिजनेस हो, स्टूडेंट हो, टीचर हो या कुछ भी। और मैं 15 पॉइंट्स में ऐसे चीजें बताऊंगा जो आप ये वीडियो देखने के बाद लोगों को शेयर भी करेंगे और आपका कंफ्यूजन लैपटॉप परचेज करने का खत्म हो जाएगा और मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सा परचेज करना चाहिए। तो सबसे पहले नंबर 1 से हम बात करते हैं। जो नंबर 1 पॉइंट है हमारा पर्पज। किस पर्पज के लिए आप लैपटॉप परचेज कर लें, तो उसके लिए डिसाइड करना पड़ेगा आप या तो स्टूडेंट हैं या टीचर हैं या आप जो है कोई बिजनेस करते हैं, छोटी मोटी शॉप है या गेमर है या एडिटर है या ग्राफिक डिजाइनर, कुछ भी। तो उस पर्पज को ध्यान में रखते हुए हमें चीजें डिसाइड करनी है कि हमें लैपटॉप कैसा लेना है। अगर सपोज करिए स्टूडेंट की बात करें, शॉप की बात करें, तो स्टूडेंट के लिए यहां पे वेट भी एक मायने करता है कि वो जब डेली कॉलेज अप डाउन करता है तो उसका वेट जो है लैपटॉप का बहुत कम होना चाहिए। मतलब लाइट वेट होगा तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इतनी सारी जो बुक्स होती हैं उसका भार संभालना वही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो लैपटॉप का भार संभाल के क्या कुबड़ा होना है, तो वो भी एक चीज ध्यान में रखनी है। तो यहां पे सबसे जरूरी चीज ये दोस्तों नंबर 2 पर आता है लैपटॉप का डिस्प्ले। अब डिस्प्ले में बहुत सारी चीजें आएंगी, तो यहां पे डिस्प्ले में सबसे पहले साइज आएगा। तो 14 इंच का साइज लेना है, 15 इंच का लेना है, 16 17 इंच का लेना है। तो यहां पे सबसे जरूरी चीज, अगर स्टूडेंट है तो छोटे साइज का अगर आप ले रहे हैं तो उसका फायदा ये होगा, प्राइस भी कम होगा, वेट भी कम होगा। अगर बड़े साइज का ले रहे हैं थोड़ा प्राइस बढ़ सकता है, ये सारी चीजें हो सकती हैं। बट अगर आप गेमिंग खेल रहे हैं या बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, एडिटिंग वगैरह कर रहे हैं या ग्राफिक डिजाइन, तो वहाँ 17 इंच का जो है, जो लार्जर डिस्प्ले है, तो उसमें एडिटिंग, गेमिंग, ये खेलना बहुत इजी होगा। बट गेमिंग के लवर्स वालों के लिए डिस्प्ले में ये भी देखना होगा एफपीएस कितना है, फ्रेम रेट पर सेकंड कितना है, 120 हर्ट्ज पर है, 144 पर है, यहाँ तक कि 240 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाले जो है अब गेमिंग लैपटॉप भी आपको देखने को मिलेगा। बट उनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा है। उसको यहाँ पे डिस्प्ले की बात करें तो एलसीडी है, एलईडी है या क्या है, या ओएलईडी डिस्प्ले है। तो ओएलईडी जो डिस्प्ले होता है सबसे अच्छे कलर्स होते हैं उसमें। अगर आप एडिटर हैं या गेम खेल रहे हैं या वो कर रहे हैं तो उसके लिए तो बहुत ही परफेक्ट है, एकदम प्रिसाइसली आपको करेक्ट कलर मिलेंगे। बट अगर आप स्टूडेंट हैं तो ओएलईडी अगर आप जाएंगे तो आपका बजट बढ़ेगा, तो आपको जो है एलसीडी वाला देखना चाहिए। उसमें ब्राइटनेस भी मैटर करती है कि ब्राइटनेस ज़्यादा होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ब्राइटनेस कम हुई तो आप जो है दिन में भी जो सनलाइट है उसमें नहीं देख पाते। तो स्टूडेंट्स के लिए वो सारी चीज़ें हैं। अब दोस्तों अगर आपको परचेज करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बजट वाइज भी, स्टूडेंट मतलब वो कैटेगरी वाइज भी कौन सा आपको परचेज करना चाहिए और लेटेस्ट आपको मिलेंगे, बेस्ट मिलेंगे, तो वहां पे चेक कर सकते हैं। दोस्तों नंबर 3 पे मैंने जैसे आपको बताया कि वेट भी एक मायने रखता है। अगर सपोज करिए वेट जो है आपके लैपटॉप का ज्यादा होता है, तो वही सारी चीजें कि स्टूडेंट है या फिर आप गेमिंग खेलते हैं, ग्राफिक डिजाइनर है या एडिटर है, तो वहां पे जो है उसका वेट ज़्यादा होना जरूरी हो जाता है, क्योंकि उसमें ग्राफिक कार्ड भी आपको मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, तो साइज भी बड़ा होगा। तो इसलिए ये भी एक पॉइंट नंबर 3 पर मैटर करता है। दोस्तों नंबर 4 पॉइंट पर ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम। जो आप सब जानते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम से ना जानते हो आप, विंडोज 10, 11 इनसे तो आप जानते हैं। तो यहाँ पे विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मैक ओएस होता है जो कि एप्पल की तरफ से आता है। तो कितने सारे लोग ऑपरेटिंग सिस्टम देख रहे हैं, ये भी आपको जरूरी चीज है। बट मैक वाला वो एप्पल वाले उसमें ही आपको मिलेगा, उसकी कॉस्ट ज्यादा हो जाती है। बट विंडोज वाला आपको हर जगह मिल जाएगा। बट आप जब भी कोई लैपटॉप परचेज करें उसमें विंडो प्री इंस्टॉल्ड ही देखें। ऐसा नहीं कि लाइनक्स बेस्ड आपने ले लिया है और लेने के बाद आप कंफ्यूज हैं, फिर जो है ना आप पायरेटेड डाल रहे हैं या फिर आप परचेज कर रहे हैं, बट आपको बहुत कॉस्ट पड़ जाती है। तो यहां ध्यान रखना, जब भी लें प्री इंस्टॉल्ड लें। उसके बाद एक क्रोम ओएस करके आता है जो कि गूगल का है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वो भी एक है, उसमें भी एप्स आपको मिल जाती है। बट मैं कहूंगा अभी क्रोम ओएस की जगह आप विंडोज 10 या 11 पर आप जाएं, तो यहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम की बात यहां हो जाती है। दोस्तों 5th आती है परफॉर्मेंस। अब परफॉर्मेंस की बात करें तो यहां पे बहुत सारे प्रोसेसर, रैम, ग्राफिक कार्ड, इंटरनल ग्राफिक कार्ड, ये सारी चीजें यहां पर आती हैं। अब आप स्टूडेंट हैं तो आप जो है ना तो आपको ग्राफिक कार्ड की जरूरत है, ना ही आपको बहुत ज्यादा भारी भरकम जो है हार्डवेयर की जरूरत है। आपको एक सिंपल मतलब अच्छे से परफॉर्म हो, जिसमें कि एमएस वर्ड वगैरह ये सारी चीजें चल जाएं, आप अपना ऑनलाइन क्लासेस ले सकें, बुक्स वगैरह सब ले सके, तो वो सारी चीजें हैं। तो उसके लिए आपको i3 वाला जो प्रोसेसर है वो आप ले सकते हैं। तो यहां पे i3 वाला प्रोसेसर में आपको 10th जनरेशन, 11th जनरेशन, 12th जनरेशन वाले जो है लैपटॉप देखने चाहिए। अब 12th जनरेशन वाला बिल्कुल लेटेस्ट है जो कि इंटेल की तरफ से। उससे पहले अगर बात करें 11th, वो थोड़ा ओल्ड है, 10th थोड़ा ओल्ड है, उससे ओल्ड नहीं जाएंगे। तो यहां पे ये चीज देखनी है। अगर मान लो उससे ऊपर के लोग हैं तो वो i5 ले सकते हैं। जैसे कि
कोडिंग करते हैं या बहुत सारे कुछ सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा लगाते हैं या बड़े सॉफ्टवेयर करते हैं, तो उनके लिए i5 प्रोसेसर आप ले सकते हैं। रैम इसमें जो है 8 GB आप मिनिमम लेके चलिए। मैं 4 GB वाला आपसे नहीं कहूँगा कि 4 GB लीजिए, तो 4 GB वाला लेंगे तो वो आजकल तो आपको पता ही ना, जो स्मार्टफोन आते हैं ना दोस्तों, वो भी 4 GB में जो आते हैं वो भी लैग करते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप 4 GB वाला लें, आप 8 GB वाला लैपटॉप लीजिए। उसके बाद गेमिंग वाले आते हैं, तो गेमिंग वाले i5 में 8 GB ले सकते हैं, बट उसके साथ आपको ग्राफिक कार्ड भी चाहिए होगा। तो इंटरनल आप ग्राफिक कार्ड लेंगे तो उसमें गेमिंग का मजा आप परफेक्ट तरीके से नहीं ले पाएंगे। मतलब इंटरनल की बात कर रहा हूं, जो प्रोसेसर के साथ आता है इनबिल्ट, उसकी बात नहीं कर रहे हम। मतलब जो अलग से आप जो है 4 GB कार्ड या 6 GB या 8 GB जो है ग्राफिक कार्ड लगा सकते हैं। तो एनवीडिया का हो सकता है, RTX हो सकता है, AMD का भी हो सकता है जो कि रेडियन है, तो वो भी आप ले सकते हैं। AMD का भी आप जो है प्रोसेसर यूज कर सकते हैं, जिसमें कि Ryzen 3, Ryzen 5, 7, 9 तक आते हैं। तो जितने ज़्यादा नंबर उतना अच्छा प्रोसेसर। तो यहाँ पे आपको ये याद रखने की चीज़ है। तो आपको अगर गेमिंग खेलना है, एडिटिंग करनी है, वीडियो एडिटिंग या कुछ भी, तो वहाँ पे आप डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड है वो लेना पड़ेगा, कम से कम 4 GB, तब आप इजीली उसमें कर पाएंगे। और दोस्तों अगर आप वीडियो एडिटिंग करते हैं 4K, तो आप RTX 3060, 3070, 3080 तक जाएं, 3050 पर भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको देखने में नज़र आएंगी। अगर आपको गेमिंग खेलनी है, जैसे हमने बताया था, रिफ्रेशिंग रेट उसमें ज़्यादा चाहिए होगा। और OLED स्क्रीन आप लेते हैं अगर वीडियो एडिटिंग करते हैं या ग्राफिक डिजाइनिंग, तो उसके लिए कलर बहुत ही परफेक्ट है। तो यहाँ पे अगर मान लो स्टूडेंट हैं और आप ले लेते हैं मान लो 16 GB का, तो वो आपके लिए एक तरीके से वेस्ट है। बट हाँ, इन फ्यूचर आपको बढ़ना है, कुछ चीज़ें देखनी है, तो यहाँ पे हार्डवेयर या परफॉर्मेंस को आप प्रेफरेंस दे सकते हैं कि 1-2 साल में जो है मुझे करना है। दोस्तों नंबर 6 पे बात करें, बैटरी लाइफ। तो बैटरी लाइफ भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर स्टूडेंट है तो उसके लिए ज़्यादा बैटरी होना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वहाँ पे चार्जिंग का आपको सिस्टम नहीं मिलता। क्लासरूम में हालांकि मिल जाता है, बट बार बार उसको चार्ज करना थोड़ा सा मुश्किल टास्क हो जाता है। तो यहाँ पे ज़्यादा बैटरी होना बहुत अच्छा है। बट 14 इंच का डिस्प्ले लेंगे और उसमें जो है अगर बहुत कम आपको जो है रिक्वायरमेंट है, तो वो बैटरी बहुत ज़्यादा चलती है, क्योंकि ज़्यादा हार्डवेयर लेंगे तो बैटरी भी कम चलेगी। ये भी आपको डिसाइड करना है। दोस्तों वीडियो एडिटिंग या गेमिंग के लिए कहें तो वहाँ पे बैटरी ज़्यादा मैटर करेगी नहीं, क्योंकि आप जब GPU चलाएंगे ये सारी चीज़ें, तो बैटरी बहुत कम चलती है। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। नंबर 7 पर कीबोर्ड और टच पैड। तो कीबोर्ड और टच पैड को भी आपको यहाँ पे देना पड़ेगा कि उसके कीज कैसे अच्छी तरीके से प्रेस होते हैं या नहीं होते, या आप टाइप करते हैं तो अनकंफर्टेबल है। स्टूडेंट टाइपिंग करने वाला भी एक जरूरी पार्ट होता है, तो वहां पे आपको देखना पड़ेगा कितनी सॉफ्टनेस कीज में है, टच पैड कितना रिस्पॉन्सिव है, ये भी आपको देखना होगा। दोस्तों नंबर 8 पर आती है कनेक्टिविटी। अब कनेक्टिविटी ऑप्शन भी बहुत सारे होते हैं। आजकल कनेक्टिविटी ऑप्शन भी मैटर करते हैं, जैसे कि आजकल आपको जो है USB-C टाइप पोर्ट मिल जाता है, और आपको HDMI पोर्ट पहले से मिलता था, USB-C टाइप, USB 3.0 जैसे फीचर भी मिल जाते हैं। HDMI 2.1 भी मिलती है, जो कि हाई एंड गेमिंग लवर है उनके लिए HDMI 2.1 भी आपको देखने को मिलेगी। बट आपको USB-C टाइप लेंगे तो वहाँ पे 2-3 ऑप्शन आपको काम आ सकते हैं। आप उसको चार्ज भी कर सकते हैं, उसके थ्रू अपने फ़ोन जो आजकल चलते हैं उससे भी कनेक्टिविटी। तो यहाँ पे कनेक्टिविटी देखें, थंडरबोल्ट पोर्ट एक बहुत ही काम की है, जिससे कि आप फास्टर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये चीज़ें, कनेक्टिविटी भी एक ज़रूरी पार्ट है। उसमें डुअल बैंड वाईफाई है, वाईफाई 6 है, या वाईफाई 7 भी आजकल जो है बहुत हाई एंड वाले में मिलती है। तो ये भी चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि वाईफाई 6 भी क्या उसमें मिल रहा है, जिससे कि वो फास्टर होता है। ब्लूटूथ वर्जन कौन सा है, तो यहाँ पे वो सब ऑप्शन देने पड़ेंगे कि कितनी उसमें USB पोर्ट, HDMI पोर्ट कितनी है। जितनी ज़्यादा होंगी उतनी बेटर होती हैं। दोस्तों नंबर 9 पर बात करें, बजट। तो बजट यहाँ पे मैटर करता है। अगर स्टूडेंट कहें, शॉप ओनर कहें, या बिजनेसमैन कहें, तो उनके लिए जो बजट होता है, i3 प्रोसेसर का 35 से 40,000 के अंदर जो है आपको मिल जाता है। i5 की बात करें तो 45 से लेके लगभग 70-75 तक आपको मिल जाएगा। अगर गेमिंग लवर की बात करें, i7 प्रोसेसर की बात करें, ग्राफिक कार्ड की बात करें, तो वो उससे ऊपर जाता है। तो ये भी एक चीज़ है कि आपका बजट क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको चीज़ें लेनी है, तो कौन सी आपके लिए बेटर है। दोस्तों नंबर 10 पर बात करें, ब्रांड और वारंटी। तो ब्रांड और वारंटी की अगर बात करते हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा जिस कंपनी का आप प्रोडक्ट ले रहे हैं वो ब्रांड कैसा है। मतलब उसकी जो ब्रांड लेगेसी है, कितने टाइम से है, क्या चीज़ें बनाता था, कैसे है, वारंटी कितना दे रहा है। तो वारंटी आपको 1 ईयर से लेकर 3 ईयर्स तक मिल जाती है, और साथ ही साथ आपको एक्सटेंडेड वारंटी भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है, या कुछ पैसे देके भी आपको मिल जाती है।
जो खासकर हाई एंड जो गेमिंग के लिए होते हैं या ऐसे होते हैं जिनकी 70 से ऊपर होती है, वो आपको 3 ईयर्स की या उससे ज़्यादा भी मिल सकती है, एक्सटेंड भी करा सकते हैं। और यहाँ पे वारंटी जो है आपको एक्सीडेंटल, लिक्विड वारंटी, वो सब आपको ऑप्शन मिल जाता है, तो वो भी चीज़ बहुत ज़रूरी है। दोस्तों नंबर 11 पे बात करें अपग्रेडेबिलिटी। तो अपग्रेड कैसे आप अपने उसको कर सकते हैं लैपटॉप को, मतलब हार्डवेयर के थ्रू। तो मान लो सपोज आपकी 8 GB रैम है, आपकी रिक्वायरमेंट 1-2 साल बाद बढ़ जाती है, आपको गेमिंग खेलने का मन है, या आपको परफॉर्मेंस जो सॉफ्टवेयर है 1 साल बाद चेंज हो जाता है, तो आपको जो है 16 GB चाहिए, तो आप उसमें क्या रैम लगा सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं, क्या उसमें डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड लगा सकते हैं, ये भी एक ऑप्शन है। तो अपग्रेडेबिलिटी भी आपको चेक करनी चाहिए। हालांकि जो मैंने नीचे लिंक दिए हैं वो सबके हिसाब से, वो जितने भी पॉइंट मैं बता रहा हूँ वो सारे लैपटॉप में आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। अपने बजट के हिसाब से आप कौन है, कैसे हैं, कैटेगरी वाइज आप सारे वहाँ से बाय कर सकते हैं और आपको लेटेस्ट ही मिलेगा और बेस्ट मिलेगा। दोस्तों नंबर 12 पे बात करें ऑडियो और वेबकैम। ये सबसे लीस्ट लोग सोचते हैं कि यार ना तो मुझे वेबकैम की जरूरत है ना मुझे ऑडियो की, बट ये सबसे जरूरी होते हैं। ऑडियो इसलिए जरूरी होता है क्योंकि जो स्टूडेंट भी हो मल्टीमीडिया भी देखते हैं या फिर वीडियोस देखते हैं या फिर आप जब ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं तो वहां पे ऑडियो अगर कम हो तो आपको ऐसे कान लगा के सुनना पड़ता है, तो फिर आवाज नहीं आती ना और बकवास सा लगता है। लोग, आपका चेहरा भी बड़ा हो जाता है जब आप वेबकैम के पास जाते हैं, क्योंकि जो स्पीकर है उसकी तो कान लगाते हैं तो लोग कहते हैं अरे यार क्या कर रहा है। तो उसके बाद आपको वेबकैम भी देखना है कि वेबकैम की क्वालिटी क्या VGA है, क्योंकि VGA तो बहुत ओल्ड फैशन हो गया। आपको यहाँ पे HD वेबकैम जरूरत है जिसमें कि अच्छी क्लियरिटी आपको मिल जाए। खासकर अगर आपको वहाँ पे LED भी मिल जाए तो वो ज़्यादा अच्छे से आप जो है सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये भी चीज़ देखनी है। दोस्तों नंबर 13 पर बात करें सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी का मैटर इसलिए आता है क्योंकि बहुत सारे लोग लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम लेते हैं, उसके बाद विंडोज जो है पैसे ना होने की वजह से वो पायरेटेड चलाते हैं, तो उसमें आपको जो है वायरस का खतरा हो सकता है। आजकल रैंसम वायरस आ रहे हैं जो आपके पूरे के पूरे सिस्टम की फाइल्स को चेंज कर देते हैं, उसके बिटकॉइन में पैसे मांगते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप जो है विंडोज़ 10 लें, 11 लें, प्री इंस्टॉल्ड लें, उसमें आपको विंडोज़ डिफेंडर जैसे मिल जाएंगे। अगर उसके बाद भी आपको इनसे नहीं है तो बहुत सारे एंटीवायरस कंपनीज हैं, वो एंटीवायरस ले सकते हैं, सस्ते भी मिलते हैं, महंगे भी मिलते हैं। तो उस हिसाब से सिक्योरिटी भी बहुत ज़रूरी है। और सिक्योरिटी में यहाँ पे यही चीज़ नहीं है, सिक्योरिटी में ये भी आता है आपकी प्राइवेसी, या उसमें फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, तो फिंगरप्रिंट सेंसर से ईजिली होता है अनलॉक, तो ये भी एक ऑप्शन है। दोस्तों नंबर 14 की बात करें एसेसरीज। तो एसेसरीज भी एक जरूरी पार्ट होता है, हालांकि इसको लोग बहुत कम जानते हैं कि आप जब लैपटॉप ले रहे हैं तो उसके साथ क्या आपको बैग मिल रहा है, नहीं मिल रहा, तो बहुत सारे कॉम्बो में दे देते हैं, बहुत सारे अलग से परचेज करना पड़ता है। एसेसरीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप लैपटॉप लेके जाते हैं तो उसको हाथ में कैरी तो नहीं कर सकते, उसके लिए एक बढ़िया बैग लेना है। तो वो वाटरप्रूफ बैग हो या कैसा भी बैग हो, या सिर्फ लैपटॉप से रिलेटेड बैग हो, मतलब उसी साइज में हो, वाटरप्रूफ भी नहीं हो तब भी चलेगा, बट वो अगर सपोज करिए हैंड से छूट जाए तो वो बैग इतना स्ट्रॉन्गली उसको सपोर्ट करे कि वो टूटे ना। तो ये भी एक बहुत जरूरी चीज है। नंबर 15 और लास्ट पॉइंट है सर्विस एंड सपोर्ट। तो सर्विस एंड सपोर्ट कितनी है, तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, एक पॉइंट इससे रिलेटेड मिलता जुलता, बट सर्विस और सपोर्ट भी बहुत जरूरी है। क्योंकि आपका लैपटॉप अगर आपने लिया और अच्छे पैसे में मिल गया, मतलब अच्छे बजट में मिल गया, बट उसके बाद सर्विस नहीं मिल रही है, सपोर्ट नहीं मिल रही है, तो उसके लिए भी आप फिर परेशान हो जाएंगे, आपके लिए वो वेस्ट है। तो यहाँ पे अच्छा ब्रांड वैल्यू यहाँ पे काम करता है जो बहुत सालों से है, तो उसका अगर प्रोडक्ट लेंगे तो सर्विस और सपोर्ट आपको मिलेगी। तो इन सारे 15 पॉइंट्स पर आपको लैपटॉप कैसा लेना चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको इन सारे 15 पॉइंट्स की कैटेगरी पे वो लैपटॉप मिलेंगे और अलग अलग लोगों के हिसाब से मिलेंगे और लेटेस्ट मिलेंगे। मान लो आप वीडियो जो है 2 महीने 1 महीने बाद या उससे बाद भी देख रहे होंगे तो लैपटॉप अपडेट वहां पे आपको मिल जाएगी और बेस्ट ही मिलेंगे, तो आप परचेज कर सकते हैं। अब दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि लैपटॉप कैसे परचेज करना चाहिए, क्यों परचेज करना चाहिए और बेवजह में पैसे बर्बाद नहीं करने चाहिए, और बहुत सारी चीजें आपको ऐसी जो मार्केटिंग गिमिक होती है उनकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों ये समझ में आ गया, अपने दोस्तों को शेयर करना जिससे कि उन्हें भी पता लग जाए लैपटॉप कितने इजीली तरीके से आप परचेज कर सकते हैं। बहुत सारे लोग बहुत टेक्निकल स्पेसिफिकेशन समझाते हैं आपको, बट ये सिंपल सा है, आसानी से सबको समझ में आएगा। तो जल्दी से शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि वो जो बटन है ना, तो प्लीज़ दोस्तों उसे सब्सक्राइब जरूर करना। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, वंदे मातरम।